बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। हम बात करेंगे बलूचिस्तान के लापता अफराद के बारे में जिनका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाता है। जब भी कोई अफराद वहाँ से लापता होता है तो उसका इल्ज़ाम जो है हमारी पाक आर्मी के ऊपर और दूसरे मुतादिद लीवीज हुकाम के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो इस तमाम इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाते हैं जो कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी में काम किए होते हैं। ये वही लोग गायब हो रहे होते हैं जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हथियार उठाया होता है और उनको शहीद किया होता है, और उनको यही पता ही नहीं चल रहा होता। अब सारा सिनेरियो ये है कि जो खुद साख्ता जलावतनी भी इख्तियार करते हैं उनके बारे में भी बलूचिस्तान फॉर मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक तंजीम बनी है जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर भुगतानबाजी करना और आलमी दुनिया को ये बावर कराना कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं या आर्म फोर्सेज हैं उनको बदनाम करना आलमी सतह के ऊपर। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बन गया है सस्ती शोहरत हासिल करने का और ख़ास तौर पे अपने लोगों को इनोसेंट जाहिर करने का, जिनका हालांकि वो पाकिस्तानी हैं, उनको आप इनोसेंट अगर हैं तो वो डेफिनेटली कानून के कटहरे में जो है ना वो हर कोई आएगा, चाहे वो किसी उसका ताल्लुक कोई भी हो। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज भी है और पाकिस्तानी आम आवाम भी है। अगर कोई गुनाह किसी से भी सरदर्द होता है तो वहाँ पर अदालत में उसके लिए इंसाफ मुकर्रर है और कटहरा उनके लिए हाजिर है। और हमने तवातुर के साथ देखा कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे ऑपरेशंस करती है और कितनी ज़्यादा यूनिटी और कितनी ज़्यादा मुनज़्ज़म क़ुव्वत के ऊपर हामिल है वो। और मगर हमें हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि देखना कि हमारे इदारों के ऊपर कौन लोग जो हैं कदगन लगा रहे हैं या इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जिन लोगों को गायब किया गया या जो लोग गायब हुए वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी सालमियत के ऊपर, पाकिस्तानी एसेट्स के ऊपर जो है ना वो हमलों में इन्वॉल्व रहे। CPEC के हवाले से आप देखें, इस तरह से तवातुर के साथ हमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जिन लोगों का असर रसूख मिलता है जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है या उनके खिलाफ कार्रवाई होने का अमल आता है और अगर कोई इंटेलिजेंस जो है बाहर निकलती है तो वो रुपोशी इख्तियार कर लेते हैं और उसका इल्ज़ाम उनके घर वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों पे देते हैं कि उनको गायब करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। और उसके ऊपर हमारे चंद लोग जिनको जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों से तकलीफ है वो उनके ऊपर काम करते हैं। अब जबकि मैं आपको एक खबर बताऊं कि 19 अफराद एक हफ्ते के दौरान जो है वापस आए हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तो जिनमें से 5 अफराद का ताल्लुक डेरा बुगटी से, और वो डेरा बुगटी से वापस आए उनके बारे में कहा जा रहा है कि खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की। उनमें से 2 ने ये बात बयान दिया कि हमें किसी ने उठाया था। बहुत आसान सी बात होती है, अगर आपने किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को हिट करना है या आपने इनोसेंट या इमोशनल गेम करना है तो आप सस्ती शोहरत हासिल करने वाला किरदार अदा करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमें तो जी उन्होंने उठाया था, हमें तो उन्होंने ये किया था। अगर तो उन्होंने आपको उठाया था तो छोड़ क्यों दिया? उन्होंने अगर आपको उठाया था तो वो ये इसलिए छोड़ेंगे कि वो आप उनको बदनाम करें और वो अपने राज आपको दे दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात सारी ये है कि सिर्फ और सिर्फ आवाम के जज्बात को मजरू करना, आवाम के जज्बात को जो है वो खिलाफ करना किसी इदारे के, ये उनका मंतकी अंजाम है और मतलब उनका काम ये है। और अब आप देखें कि तवातुर के साथ माजी में भी इस तरह के इकदाम होते रहे। एक साहब थे जिन्होंने एक लॉन्ग मार्च 2013 में निकाली और उसके बाद उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और उससे अलहदगी के लिए बहुत से इकदाम किए और उसको फंड किया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। मगर हमारे बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने भी उनके साथ शामिल हुए और उनका साथ देने की कोशिश की। और उसमें बहुत से ऐसे सहाफ़ी हजरात भी थी, बड़ी माजरत के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात और ऐसे ऐसे जवाबात दिए जिसके बाद अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई ये पाकिस्तानी हैं भी या नहीं है। ये इतना बड़ा सवालिया निशान उनके कैरेक्टर्स के ऊपर आया। मगर अगर वो ये सोचना शुरू कर दें कि वाकई क्या पाकिस्तानी आवाम उनके बारे में सोचती है तो शायद इस चीज़ से हट जाएं और वो दुश्मनों के जाने अनजाने में आलाकार ना बन पाएं। मगर हमें ये भी देखना है कि बलूचिस्तान में जहाँ पे गुर्बत बिल्कुल है, जहाँ पे वसाइल बहुत हैं, मगर उनको निकालना तराशने की कमी है और हमेशा से एक फुकदान रहा है और ये एहसास महरूमी जन्म दी गई है। वहाँ पे फंडिंग की गई है और फीडिंग की गई है। असल में जहन साजी का जो मरहला है वो वहाँ पे किया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनकी जहन साजी की जाती है और फिर उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि गैस पाइपलाइन उड़ना, इस तरीके से जितने भी CPEC के ऊपर चाइनीज इंजीनियर्स हो, किसी भी फ्रेट रूट सर्विसेज के ऊपर हंगामा हो, उनको जलाया जाए। नेटो कंटेनर्स को हमने देखा माजी में कि किस तरीके से और किस हवाले से ये काम किया गया। बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई बात नहीं करता, जो कि जेन्युइन बात है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता। जो बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट में बात करते हैं, हक में कोई बात नहीं करता। और जो फैमिलीज रिलाई कर रही होती हैं उनके साथ तो वो बेचारे किसी और का आलाकार बन जाते हैं। एक NGO उठती है, उनका सपोर्ट करती है और काम करना शुरू कर देती है।
कोई कुछ नहीं है। और जिसको देखो आप बैशिंग करेगा DGI-SI, DGI-SPR या फिर आर्मी चीफ के ऊपर। मतलब ये मुल्क में बच्चों का खेल बना दिया है कि ये जो ओहदे हैं इनको आप जो चाहें उठाएं, लगाएं, मलिया मेट करते हैं। अब आपकी अकल कहाँ काम कर रही है कि जब इतना बड़ा ओहदेदार अगर वो अपने ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए, किसी भी मुल्क का हो, चाहे पाकिस्तान आप छोड़ें, किसी भी मुल्क का, आपकी अकल काम करती है कि क्या ऐसे लोगों को जिनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। देखें, एक होती है इन्वेस्टिगेशन का काम ये है कि आपको किसी भी बुनियाद पे उठाया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊं कि अली हैदर का ताल्लुक था डेरा बुगटी से, गवादर के इलाके से। उनको शक की बिना पे उठाया गया, 5 दिन उनको रखा गया। जब वो वापस आए उनका बयान भी दिया गया। बहुत से लोगों ने उनके माइंड को चेंज करने के लिए कहा कि आप इस तरीके से बयान दिए, मगर उसने कहा नहीं जी, मैं तो सही बयान दूंगा। अब जो सही बयान है आप उसको सुने कि वो क्या है। मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ कि अली हैदर को जब पकड़ा गया और उनको उठाया गया तो उस पे उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाया। उनको शक की बुनियाद पे उठाया गया कि खुदा ना खास्ता ये कोई मसला हो। मगर उनके साथ जो है, आप उनको देखें, उनका जो उनका इंटरव्यू था या जो उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने इस बात को रिवील किया कि हमारे साथ जब हमें उन्होंने उठाया तो उन्होंने चंद लाते घूसे मारे ताकि वो पता कर सकें कि हमारा ताल्लुक किससे था। जब मेरे बाबा को जब उठाया था, जब 2013 में मैं एक साहब के साथ लॉन्ग मार्च में था, तो उन्होंने उस बारे में पूछा, मेरे वाले साहब के बारे में पूछा कि कहाँ उठाया, कैसे उठाया, कहाँ रुके थे, किधर रुके थे। ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा कि तवातुर के साथ पड़ोसी मुल्क ने जो फंडिंग की है, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं। और हमने आपको कल की एक वीडियो में भी बताया है कि 4 अफराद तो वो पकड़े गए हैं जिनकी फंडिंग ही पड़ोसी मुल्क से थी। पड़ोसी मुल्क का काम बड़ा ख़तरनाक हो रहा था। और ये बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बलोच की जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, ये इसी नाम से, ये पाकिस्तानी होने के बजाय वो डिविजन्स के ऊपर आते हैं। पाकिस्तानी होने के बजाय वो डिविजन्स इसलिए इख्तियार करते हैं कि उनको फंड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आपके लिए नहीं है, जो कि ये सरासर गलत बात है। बलोची हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं, हम उनको पाकिस्तानी ट्रीट करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी लम्हे पे, किसी भी स्टेज के ऊपर उनके साथ ज्यादती होती है तो वो हमारे साथ ज्यादती है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो अली हैदर ने जो है वो वाज़ेह तौर पे ये बताया कि 5 दिन उन्होंने हिरासत में रखा। जब उनसे सवाल किया कि क्या आपको खाने पीने में और रिहाइश आपको बेहतर दी गई, मतलब उसमें रखा गया, तो उन्होंने किस कैपेसिटी में रखा गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे खाना बेहतर दिया जाता था और रखा मुझे सही था। मुझे फर्स्ट इंटेरोगेशन में जो है ना, वो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर उसके बाद उनको छोड़ा गया और उनको कहा गया कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर उठाया था, हम आपको छोड़ रहे हैं और पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनना। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। बात कहने की ये है और सोचने की ये है कि अगर अली हैदर को छोड़ दिया गया तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, और अली हैदर को अगर नहीं छोड़ना था तो उनको छोड़ते क्यों, उड़ा देते। फोर्सेस के लिए क्या मसला, कोई मसला है नहीं है। तो फिर ये कैसा इकदाम है, कैसा इल्ज़ाम है इनके ऊपर। जब एक इदारा इन्वेस्टिगेट करता है और छोड़ देता है तो उसकी बददियानती पे वो छोड़ा है या वो दयानत थी कि उसने वो छोड़ा, वो आपके ही पाकिस्तानी, वो तो कहीं और का नहीं है, अभी पाकिस्तानी है। तो फिर ये फौरन इनके ऊपर इल्जामात की बौछार क्यों होती है। और ये इल्जामात की बौछार जिसमें सदाकत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस दुश्मन के एजेंडे के ऊपर चलना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना। उसमें चंद सियासी लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और चंद नाकदीन भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व होने के बाद वो इस तरह का काम करते हैं। और ये सारा सिनेरियो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आवाम के जज्बात में एक उभार लाया जाए, आवाम के जज्बात को जो है ना वो मजरू किया जाए, जो कि पाक फौज से वाबस्ता है, आर्म फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से वाबस्ता है, आपकी पुलिस से वाबस्ता है। आपने देखा कि मुतादिद पुलिस एहलकारों को शहीद करने में बहुत से ऐसे अनासर का हाथ था जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे थे और वो हमारे पाकिस्तानी थे। तो आपको आपकी जहन साजी हो रही है, आपको ख्याल करना है कि अगर आपकी जहन साजी हो रही है तो आपको कहाँ रोकना है, आपकी लिमिट्स कहाँ हैं, आपको किस जगह। हो सकता है आपके साथ ज्यादती हुई हो सकता है आपके साथ कोई गलत हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से उसका बदला निकालें। उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, बिल्कुल उठाएं, मगर उसके खिलाफ ऐसी आवाज़ ना उठाएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने और जिसमें हकीकत का बड़ा दारोमदार है इन चीज़ों के ऊपर। तो सोचना, आप सोचें। और जो बेचारे गरीब जिनके लोगों को आप रुपोशी और कत्ल करके दफना देते हैं, उनके बारे में भी हकाइक से आगाह करें कि उनका जो आप इल्ज़ाम जो है जिन लोगों पर लगाते हैं, अगर उन्होंने आपके साथ यही काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या हाल हो। ये थ्रेट नहीं है आपके समझने के लिए कि जब इतनी कुदरत रखने वाली चीज़ वो छोड़ रही है, देख रही है, मॉनिटर कर रही है, तो फिर कैसे। खुद साख्ता जिला वतनी अगर आपने अफगानिस्तान में काटनी है
और तरबियत इंडिया से लेनी है। ये उन लोगों के लिए जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, तमाम लोग ऐसे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूच बड़ी गयूर कौम है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। हो सकता है हमारे तजिए आपको पसंद आए हों और कमेंट में ज़रूर हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया।